लेबनान में युद्ध खत्म कराने की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति हुई है और ईरान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत सामने आती दिखाई दे रही है। कतर ईरान जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म होने की बात कही जा रही है और ईरान की जमी हुई संपत्तियों को भी रिलीज करने पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। यानी महीनों से चला आ रहा तनाव पहली बार किसी समाधान की ओर बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन तभी जब बातचीत अपनी कामयाबी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में कूदकर ईरान को ऐसी धमकी दे डाली जिसने पूरे समीकरण को हिला कर रख दिया। तो आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ और क्यों अचानक पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर टिक गईं? स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक शहर में चल रही इस बातचीत में एक बेहद ऐतिहासिक मंच सजा हुआ था। एक ही टेबल पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ईरान के अब्बास अराक्ची, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे। दुनिया को उम्मीद थी कि यह बैठक तनाव कम करने की दिशा में निर्णायक साबित होगी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने माहौल को और ज्यादा असहज बना दिया। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और उन्हें विजनरी तथा डायनामिक लीडर तक बता दिया। अब एक तरफ बातचीत का मकसद क्षेत्रीय तनाव कम करना था, जबकि दूसरी तरफ मंच पर राजनीतिक संदेशों का खेल शुरू हो चुका था। इसी बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अब्बास अराक्ची ने कथित तौर पर जेडी वेंस से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया। यानी जिस मंच पर समझौते की उम्मीद थी, वहीं अविश्वास और टकराव खुलकर सामने आने लगा था। And I must, at this point in time, with the fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city of Bergenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership, leading United States team. और यहीं से कहानी ने सबसे नाटकीय मोड़ लिया। बातचीत जारी थी, लेकिन बाहर से आने वाले राजनीतिक बयानों ने पूरे माहौल को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। ट्रंप ने कहा कि यदि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की कोशिश की गई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए बयान में सैन्य कार्रवाई की संभावना का भी संकेत दिया। लेकिन इसके बाद ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी धमकियां ईरान की नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकती और किसी भी आक्रामक कदम का जवाब दिया जाएगा। यानी बातचीत की मेज पर कूटनीति चल रही थी, लेकिन बयानबाजी के मोर्चे पर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था। और यही वजह थी कि पूरी प्रक्रिया अचानक अनिश्चितता के घेरे में आ गई। लेकिन इस राजनीतिक टकराव का असर सिर्फ नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं रहा। इसके झटके सीधे वैश्विक बाजारों में महसूस किए गए। जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ा, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला और ब्रेंट क्रूड $81 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। इसकी वजह भी बेहद साफ है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ किसी भी तरह का संकट पैदा होता है तो उसका असर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक महसूस किया जाता है और भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह चिंता का विषय बन जाता है। उधर दूसरी तरफ मध्य पूर्व का सैन्य और राजनीतिक तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई लेबनान से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है, जबकि क्षेत्रीय शक्तियां इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रही हैं। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि तकनीकी स्तर पर बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति आखिरी समय पर हालात संभाल लेगी या फिर आक्रामक बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन दुनिया को एक नए संकट की तरफ धकेल देंगे।
आने वाले कुछ दिन सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं।